ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच की थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच की थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड थ्री ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फोर ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टावर एंड टू ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स। कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हैंगमैन, हर्मिट, टावर क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज़ गाइड कीजिए। द हर्मिट यानी किस बात में इतना एनालिसिस हो रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स एनर्जी बहुत है, एयर एनर्जी बहुत है। लॉजिक लॉजिक लॉजिक। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको भी कार्ड। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब प्रॉस्पर हैं काफ़ी, बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया है, लेकिन वो सब इनके काम नहीं आया है। वो सब इनकी इच्छाएं पूरी होने में काम नहीं आया है। जो कुछ इन्होंने अचीव किया है, जो कुछ भी इनका फाइनेंस है, वो सब थर्ड पार्टी ले जा रही है, ले जा रही है कि ले लिया है। बहुत कुछ ये इन्होंने बहुत कुछ कमाया है, लेकिन थर्ड पार्टी ने अपने ऐशो आराम में गंवाया और इनके हाथ में कुछ नहीं आया है। मैं ज़्यादा क्या डिटेल एक्सप्लेन करूँ, सिंपल सा है कि इनकी प्रॉस्पेरिटी पे ये ये प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं आपकी थी। इस प्रॉस्पेरिटी पे, इस किंग पे आपका अधिकार था, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने अपना अधिकार कर लिया और आपका किंग, देखो आपका किंग कैसे बैठा है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल और आपके किंग की दशा क्या हुई है, आपके पर्सन की ये दशा कर रखी है। हैंगमैन की दशा हो रखी है। इनको, आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे पाया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए ये कंप्रोमाइज़ करे बैठे हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता, अब तो शादी हो चुकी है, अब तो ये आ चुका है ज़िंदगी में, अब कुछ नहीं हो सकता। और एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आया क्यों, मैंने क्यों नहीं समझा, किस किस वजह से मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे दी, क्यों मैंने अगर अगर फोर्सफुली फैमिली ने अगर इनकी शादी करवाई है, फैमिली इनके बीच में इस पर्सन को लाई है, तो ये सोचते हैं कि आखिर मैंने मना क्यों नहीं किया, कि मैं जब समझ रहा था तो मैंने कहा क्यों नहीं इस तरीके से। और अगर लोग इन्होंने कहा है, लोगों ने नहीं समझा, तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी थी ना, मुझे फोर्सफुली कहना चाहिए था, मुझे दो टूक कहना चाहिए था कि मुझे नहीं इस रिश्ते में जाना है, मुझे कहना है। लोग नहीं मान रहे थे तो क्या हुआ, लोग नहीं देख पा रहे थे, मैं तो देख पा रहा था, देख पा रही थी। मैंने स्ट्रांगली क्यों नहीं कहा। ये अपने आप को दोष दे रहे हैं, अपने आप खुद का एनालिसिस कर रहे हैं कि मैंने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे के बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इनको चाहिए सुकून। इनकी इच्छाएँ अधूरी हैं, ये इच्छाएँ आपसे पूरी होंगी और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन्होंने ये थर्ड पार्टी से डिटैच हो रहे हैं। थर्ड पार्टी, ये जो भी पर्सन आप दोनों के बीच में है, उसकी कमियां इनको दिखने लगी हैं।
अगर आप ईश्वर से प्रे कर रहे हो कि हे ईश्वर थर्ड पार्टी का असली चेहरा इनको दिखा दो, तो इनको दिखने लगा है। इनको इनको थर्ड पार्टी की सारी कमियां अब दिखने लगी। अभी तक थर्ड पार्टी इनको हूर की परी दिखती हो या देवदूत दिखता हो, कुछ भी दिखता होगा, लेकिन अब इनको थर्ड पार्टी सिर्फ डेविल दिखती है। इनको अब समझ आने लगा कि इसमें कितनी कमियां हैं, और जब उसकी कमियां देखते हैं ना, तब आपको याद करते हैं, तब सोचते हैं कि आपके साथ दिन कितने सुकून भरे थे, वो पल कितने सुकून भरे थे जो इन्होंने आपके साथ बिताए थे। उसी प्यार के लिए अब ये तरस रहे हैं, उसी प्यार को वापस पाना चाहते हैं। उस प्यार के बिना, आपके प्यार के बिना इनकी ज़िंदगी में एक तरह से जो बंजर धरती होती है ना, इनकी दिल की ज़मीन अब बंजर हो चुकी है, उसमें प्यार नहीं है। और वो प्यार तभी आएगा जब आप इनकी ज़िंदगी में वापस जाओगे, और आप इनकी ज़िंदगी में वापस तब जाओगे जब ये लेने आएंगे। इनको आना पड़ेगा। अगर इन्हें अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो इनको आपकी तरफ आना पड़ेगा, और इनको सुकून चाहिए ये आपकी तरफ आएंगे। क्वीन ऑफ कप्स है और द फूल। क्वीन ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन द फूल से आना। इतना प्यार थर्ड पार्टी ने जो इनकी वॉट लगाई है, बिल्कुल सही किया। वैसे मैं थर्ड पार्टी की कभी तारीफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ मैं तारीफ़ कर रही हूँ थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी ने बहुत सही सबक सिखाया, बहुत सही से इनको चपत लगाई है, सही से इनको, क्या कहूँ मैं, जैसे सर्कस में एनिमल्स होते हैं ना, सर्कस में शेर को भी एक फायर सर्कस से निकाल दिया जाता है, ऐसी इसको ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग आसान थोड़ी ना होती है, वो एनिमल्स पे बहुत कुछ गुजरती है, बहुत मार पड़ती है एनिमल्स पे। वो इनके साथ हुआ है। वो सर्कस की तरह इनको एक आग के गोले में से जंप करा दिया गया है। ऐसी थर्ड पार्टी ने इनकी वोट लगाई है। 555 दिखा है, मुझे हंसी आ गई है वो जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और उसी टाइम पे 555 दिखना, यानी क्लैरिफिकेशन है। डिवाइन कह रहे हैं कि हाँ यही हुआ है। डिवाइन ने बिल्कुल थर्ड पार्टी ने दूर ज़रूर किया आप दोनों को, लेकिन इनको भी सबक सिखा दिया है। इनकी भी अच्छे से वोट लगाई है। जब इनकी बुरी तरीके से वोट लगी, जब इन्हें थर्ड पार्टी का रियल फेस रिवील हुआ, तब इन्हें आपका प्यार याद आया, तब ये आपके लिए अपना, तब इनकी फैमिली एनर्जी एक्टिवेट हुई, तब इन्हें आपसे यूनाइट होना है, ये डिसीजन लिए बैठे हैं। और ये जो द फूल की एनर्जी आई ना, ये इतने खुश, इतने मस्त, इतने बिंदास क्यों हैं? कहीं ना कहीं मुझे इनकी अवेकनिंग दिख रही है। इनको ये समझ आ रहा है कि आप ज़रूर इनको संभाल लोगे, आप इनको संभाल रहे हो, आपकी एनर्जी ये पिक कर रही है, तो आप इनको बता रहे हो, आपकी इनसे बातें हुई हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैंने तुमको पहले ही बोला था, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी का दर्द आपसे शेयर किया है कि देखो ये पर्सन ऐसा ही मुझे बहुत दुख दे रहा है, ये कर रही है, वो कर रहा है, तो आपने इनको ढाढ़स बनाया है कि तुम परेशान नहीं हो, भगवान सब अच्छा करेंगे, तुम ये करो, वैसा करो, वैसा करो। आपने इनको संभाला है, या तो टेलीपैथी से हुआ है या सच में आपकी बात हुई है, इस वजह से इन्हें ये सुकून आया है। वरना इनकी तो वोट लग गई थी बहुत बुरी तरीके से, ये तो हैंगमैन बन के पड़े हुए थे। आपने इनको संभाला है किसी भी तरीके से, या तो आप प्रे कर रहे हो इनके लिए या पूजा पाठ कर रहे हो, इसलिए ये संभल पा रहे हैं, और इसीलिए ये अपने सच्चे प्यार को अप्रोच कर पा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे मुझे इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग यूनाइटेड हो ज़रूर। इनकी आपको कॉल आई है, मैसेज आया है, कुछ तो हुआ है, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों के बीच में आया है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आप लोग यूनियन में आए हो। ये जो आपका सेपरेशन था, अब सेपरेशन का टाइम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। 360, देखिए मैंने रीडिंग क्या की थी, क्वेश्चन क्या लिया था कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, और डिवाइन ने क्या करा, डिवाइन ने थर्ड पार्टी को 2 मिनट में ख़त्म कर दिया कि ये रही थर्ड पार्टी, उसने ये दर्द दिया, अब ख़त्म कहानी, वो थर्ड पार्टी ख़त्म, अब ये आपको याद कर रहे हैं। डिवाइन को थर्ड पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा डिवाइन ने थर्ड पार्टी को वो वोट लगा दिए, थर्ड पार्टी को इनकी ज़िंदगी से निकाल फेंका है। इनको सबक सिखाने के लिए, इनको अकल सिखाने के लिए, इनको आपकी वैल्यू समझाने के लिए डिवाइन वो थर्ड पार्टी बीच में लाए थे कि तुम्हें जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारी कदर नहीं करेगा, जब तुम्हें रुलाएगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने किसको खो दिया है। तो वो डिवाइन का मकसद पूरा हो गया। वो थर्ड पार्टी ने आगे अपना असली चेहरा जो दिखाया, इनको समझ आ गया कि हाय ये तो शूर्पणखा है, मेरी सीता तो मुझसे छूट गई। तो वो जो डिवाइन का मकसद पूरा हो गया, इसीलिए डिवाइन ने इस रीडिंग में शुरुआत में थर्ड पार्टी की एनर्जी देकर उसको ख़त्म किया कि ख़त्म कहानी इनकी। अब वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके लिए आ गए, और यहाँ पे यूनियन इन प्रेजेंट आप यूनियन की एनर्जी में हैं। मैं ये 1 जन को वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको 2 जन को मिलेगा। आप ये मान के चलिए 1 जन से आपकी यूनियन की एनर्जी क्रिएट हो गई है, आपका यूनियन ज़रूर होगा, क्योंकि और ये फाइनल यूनियन है। अब जब आप मिलोगे तो कभी अलग नहीं होगे। आपका सेपरेशन का जो श्राप लगा हुआ था, जैसे राधा रानी को श्राप लगा था, वो सेपरेशन का जो श्राप लगा था वो टाइम पूरा हो गया। वो आपने वनवास झेल लिया, जितना टाइम का आपको वनवास होना था, जो आपको सेपरेशन झेलना था, वो आपने झेल लिया। वो विरह पीड़ा जितनी आपके नसीब में थी वो आप झेल चुके हो। अब
सुख के दिन आए रे भैया, सुख के दिन आए हैं। अब आपका यूनियन हो रहा है इस 25 में, आपका यूनियन 100% हो रहा है, 100%। आपके अब कभी ज़िंदगी में आप जुदा नहीं होगे। और यहाँ पे देखिए कार्ड क्या है, यहाँ पे 3 ऑफ वेंट्स है। ये जो थर्ड पार्टी है, या तो ये बहुत दूर से, ये बहुत दूर चली जाएगी थर्ड पार्टी। बहुत दूर का मतलब है, हो सकता है आउट ऑफ कंट्री चली जाए या चला जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया से चली जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ वेंट्स बहुत दूरदर्शी का कार्ड है, बहुत दूर जाने का कार्ड है। और बहुत दूर में भी उसका क्लैरिफिकेशन में टावर आना, कुछ ऐसा इंसिडेंट घटेगा, या तो इनका डिवोर्स होगा, या थर्ड पार्टी दुनिया से जाएगी, या आउट ऑफ कंट्री जाएगी, या जाएगा। इतना बुरी तरीके से इनका डिस्ट्रक्शन होगा कि वापस नहीं आएगी। और थर्ड पार्टी ने जो इनको चीटिंग दी है, और थर्ड पार्टी को पलट के चीटिंग मिलेगी। थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में खुद थर्ड पार्टी आएगी। अब थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी कैसे आएगी? 2 तरीके से आएगी। या तो ये थर्ड पार्टी इनके साथ डबल गेम खेल रही है, थर्ड पार्टी किसी और के साथ भी इंगेज है और इनके साथ भी इंगेज है। तो वो थर्ड पार्टी जिसको सच में पसंद कर रही है, इन किसी के लिए इनको चीट कर रही है, तो वो किसी और को पसंद करेगा। फिर वो कहेगा कि तुम जब उसको धोखा दे सकती हो या दे सकते हो, तो क्या तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? इसलिए मैं पहले से ही किसी और को अपने ऑप्शन में लेकर चल रहा था। एक तो इंसिडेंट ये भी हो सकता है। दूसरा इंसिडेंट ये तो होगा ही होगा कि ये आपसे यूनाइट होंगे, तो आप इनके लिए थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी बन जाओगे। तो आप अगर थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी बन रहे हो, ये आपके लिए बड़ी बधाई की बात है। मैं तो खुश हूँ इस बात से कि थर्ड पार्टी के लिए ये मत सोचो कि थर्ड पार्टी को अनकंडीशनल लव दो, थर्ड पार्टी को ये वो दुनिया भर की बातें मैं नहीं करती हूँ। आप तो इस एनर्जी, अगर ट्विन फ्लेम सोल में ट्रू लवर्स हो, आपने अगर किसी और को अप्रोच नहीं किया, आप अगर सच्चे रहे हो इस प्यार में, तो फिर आप तो इस एनर्जी में रहो कि मुझे तो थर्ड पार्टी की छाती पे मूंग दलनी है, मुझे तो उसके सामने ही अपने पर्सन से यूनाइट होना है। अब ये नहीं है, आप ये क्लेम ना करो कि मुझे उसके सामने ही यूनाइट होना है। अगर डिवाइन ने उसको भगा के आपको यूनाइट करते तो डिवाइन की मर्जी, लेकिन आप इस एनर्जी में ना रहे कि वो जाएगी तभी हम यूनाइट होंगे। अरे वो हमें हमारा यूनियन चाहिए, वो है तो हमें यूनियन चाहिए, वो नहीं है हमें तब भी यूनियन, हमें तो हमारा यूनियन चाहिए। अपने यूनियन को क्लेम करो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की बुरी तरीके से वोट लगती हुई दिख रही है। ये थर्ड पार्टी के बीच में भी थर्ड पार्टी आ सकती है, आप भी थर्ड पार्टी बनोगे इसकी। तो थर्ड पार्टी जो थर्ड पार्टी बन के आई है, अपने ये दर्द झेलेगी। किसी की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी बन के जाओ तो वो उसको क्या झेलना पड़ता है, वो दर्द इसको भी झेलना पड़ेगा। और इसको हर रिश्ते में झेलना पड़ेगा। इसके पेरेंट्स भी अगर होंगे तो पेरेंट्स किसी और को ज़्यादा वैल्यू देंगे, हो सकता है मोहल्ले पड़ोस के बच्चों को ज़्यादा वैल्यू देने लगें। इसे हर जगह थर्ड पार्टी वाला पेन झेलना पड़ेगा जो इसने दिया है पेन। और देखिए इस तरीके से डिवाइन इसके अगेंस्ट हैं। 11 डेज में, 11 वीक में ये थर्ड पार्टी का ऐसा ही ये हश्र होने वाला है। टावर मूवमेंट आने वाला है इसकी ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी का हर तरफ से टावर मूवमेंट आएगा, इसकी हर इच्छा ध्वस्त होगी, इसके सारे सपने ध्वस्त होंगे। डिवाइन इसके अगेंस्ट, डिवाइन की स्वॉर्ड चलेगी, बड़े प्यार से डिवाइन स्वॉर्ड चलाएंगे। डिवाइन कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर लगती बहुत ज़ोर से है। तो वही हो रहा है, बहुत ज़ोर से लाठी लग रही है ये। और देखिए नेक्स्ट 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये अपना मनी बैलेंस बनाने के लिए तरसेगी या तरसेगा, बहुत मुश्किल से ये बनाने की कोशिश करेगी। और लेकिन आपके पर्सन ये चाहेगी कि आपसे कुछ पैसा ले लिया जाए, आपके पर्सन से कुछ पैसा ले लिया जाए। यानी डिवोर्स होगा तो पैसे चाहिए होंगे इसको, तो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाया जाए। लेकिन आपके पर्सन पैसे देने में नहीं आ रहे। आपके पर्सन ये अपनी ज़िंदगी को एक हैप्पी एंडिंग में ले जाने के लिए, हैप्पी एंडिंग क्या होगी, वो तो रिश्ता ख़त्म ही होगा ये वाला। लेकिन ये चाहेगी कि मुझे पैसे मिल जाएं, ये इंसान नहीं मिला, चलो जाते जाते मुझे पैसे ही मिल जाएं। आपके पर्सन नहीं देने वाले। आपके ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की अगर एनर्जी में, तो आपके पर्सन भी किंग ऑफ वर्ड्स की एनर्जी में है। नहीं देना मुझे, ले लो 1 रुपये। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जब तक रहे हैं ना, तब तक आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहे हैं। और इस थर्ड पार्टी ने उनको हैंगमैन की एनर्जी में रखा है कि तुम चुप बैठो, मुझे पता है कि क्या चीज़ सही है, मुझे पता है किस काम में कितना पैसा लगता है, तुम चुप बैठो, तुम्हें कुछ नहीं आता। इस तरीके की एनर्जी रही है इस थर्ड पार्टी की। आपके पर्सन को ऐसा रखा है इसने। इसलिए अब कहानी देखिए, रीडिंग कहाँ से शुरू हुई थी कि वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रही है और रहा है, और इनको हैंगमैन की एनर्जी में रखा है। अब कहानी कहाँ आ गई, यानी रीडिंग चलते चलते क्लाइमेक्स में क्या हुआ कि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये अब सोच के पैसे खर्च कर रहा है। यानी सोच के पैसे खर्च करेगा, भाई ये इतना पैसे है, इतने 10 रुपये हैं तो इनको इतना खर्च कर लो, 1 रुपये बचा लो, ऐसे खर्च करेगा। और आपके पर्सन
किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में कि मुझे तुझे 1 रुपया नहीं देना, तेरे नसीब में मेरा जितना पैसा था वो उतना तुझे मिल गया, अब तेरे नसीब में मेरा पैसा नहीं है। और देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन आपको अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मानते हैं। आपके पर्सन ये मानते हैं कि आपके पर्सन के पास जो कुछ भी पैसा है, जो प्रॉस्पेरिटी, इसकी सच्ची हकदार आप हो, और आपको कुछ भी नहीं मिला इनकी ज़िंदगी से। तो इसीलिए इन्होंने सारे ब्लॉकेज क्रिएट कर दिए थर्ड पार्टी की तरफ ही, उसको अब कुछ नहीं देना। इसीलिए टावर मूवमेंट वहाँ पे आया कि थर्ड पार्टी के हिस्से में अब ना तो इनका पैसा जाएगा, ना प्यार जाएगा, इनका गुड लक, इनकी एनर्जी कुछ भी थर्ड पार्टी के हिस्से में नहीं जाने वाली। अब आपका प्यार, आपका अधिकार, आपका सम्मान, आपकी समृद्धि आपको मिलेगी। आपके पर्सन आपकी समृद्धि हैं, आपका प्यार है, आपका सम्मान है, आपका गौरव है, ये आपको मिलेंगे, डिवाइन आपको दे रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन के दिल दिमाग में ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यही छवि आपकी चलती रहती है। वो ये आपको महारानी बना के रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसा ही होगा। मेरी शुभकामना है कि ये सपना इनका बहुत जल्दी पूरा हो, आप इनकी ज़िंदगी में महारानी बन के ही रहें। आप दोनों का यूनियन बहुत जल्दी हो, आपका यूनियन बहुत 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 जल्दी हो। ईश्वर की सदा आप पे कृपा बरसती रहे और आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल्ड बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है, कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।